जब एक फाउंडर जो अपनी कंपनी का फेस हो सीईओ का रोल छोड़ देता है तो ये सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं होता, ये पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दीपिंदर गोयल ने जोमेटो या इटर्नल को छोड़ा नहीं है, उन्होंने अपनी लीडरशिप का नेचर अब चेंज कर दिया है। हेडलाइंस के बियॉन्ड देखें तो ये डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एंड डीपली कैलकुलेटेड है। इटर्नल अब एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक पब्लिक शेयर होल्डर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन बन चुका है और इसी शिफ्ट के साथ लीडरशिप का रोल भी बदलना जरूरी था। स्टार्टअप के अर्ली फेज में फाउंडर और सीईओ एक ही होता है, विजन सोचने वाला भी और एग्जीक्यूशन करने वाला भी। लेकिन जैसे ही कंपनी पब्लिक होती है, सीईओ का रोल ब्यूरोक्रेसी, कंप्लायंस, लीगल अकाउंटेबिलिटी और क्वार्टरली परफॉर्मेंस के प्रेशर से भर जाता है। दीपिंदर गोयल ने खुद एक्सेप्ट किया कि इंडिया में पब्लिक कंपनी का सीईओ बनना सिर्फ बिजनेस डिसीजंस लेने का काम नहीं होता, बल्कि लीगल और सोशल एक्सपेक्टेशंस का हेवी बर्डन भी होता है। अब इस एनवायरनमेंट में हाई रिस्क इनोवेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और यहीं से फाउंडर के माइंडसेट और सीईओ के रोल के बीच गैप क्रिएट होता है। जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस आज एक मैच्योर स्टेज पर है, ग्रोथ स्लो है, मार्जिन्स टाइट है और पब्लिक मार्केट्स इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं। ऐसे टाइम पर सीईओ का काम होता है रिस्क अवॉइड करना, कॉस्ट कट करना एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना। लेकिन दीपिंदर गोयल हिस्टोरिकली एक रिस्क टेकर रहे हैं, चाहे वो ब्लिंकिट का एक्विजिशन हो या क्विक कॉमर्स जैसे हाई बर्न मॉडल्स पर बेट लेना। इसीलिए उन्होंने कंपनी छोड़ने की बजाय ऑपरेशनल कंट्रोल से एक स्टेप पीछे लेना चूज किया। सीईओ रोल छोड़कर वाइस चेयरमैन बनना उनके लिए एक सॉफ्ट एग्जिट नहीं बल्कि स्मार्ट रिपोजिशनिंग है। वाइस चेयरमैन के रोल में दीपिंदर गोयल बोर्ड के साथ स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व रहेंगे, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देंगे और नए आइडियाज एक्सप्लोर भी कर सकेंगे बिना डेली ऑपरेशनल और रेगुलेटरी प्रेशर के। ये मॉडल सिलिकॉन वैली में काफी कॉमन है, जहां फाउंडर्स विजन एंड इनोवेशन पर फोकस करते हैं और प्रोफेशनल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूशन संभालते हैं। इस स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि इनोवेशन मरता नहीं और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। यहीं पर एंट्री होती है अलबिंदर सिंह ढिंसा की, जो ब्लिंकिट के फाउंडर और सीईओ रहे हैं। अलबिंदर कोई आउटसाइडर नहीं है, उन्होंने ब्लिंकिट को हेवी लॉसेस से उठाकर इंडिया का क्विक कॉमर्स लीडर बनाया है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एग्जीक्यूशन अंडर प्रेशर, स्पीड, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल एफिकेसी। ब्लिंकिट का टर्न अराउंड इटर्नल के लिए प्रूफ है कि अलबिंदर लार्ज स्केल बिजनेस को डिसिप्लिन के साथ चला सकते हैं। इसीलिए उन्हें ग्रुप सीईओ बनाना एक लॉजिकल एंड फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन हो सकता है। अब इस नए स्ट्रक्चर में रोल्स क्लियरली डिवाइडेड है। दीपिंदर गोयल विजन, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म बेट्स पर फोकस करेंगे, जबकि अलबिंदर ढिंसा डेली ऑपरेशंस, कॉस्ट कंट्रोल, जोमेटो एंड ब्लिंकिट के इंटीग्रेशन और शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस को मैनेज करेंगे। ये सेपरेशन इंडियन स्टार्टअप्स के लिए नया हो सकता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये मैच्योरिटी का साइन माना जाता है। इटर्नल का फ्यूचर सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं है। क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, सब्सक्रिप्शंस और टेक ड्रिवन एफिशिएंसीज उसका नेक्स्ट फेज हो सकता है। हाँ, लेकिन इस ट्रांजिशन के रिस्क भी हैं। फाउंडर लेड कल्चर धीरे धीरे कॉपरेट हो सकता है और इनोवेशन अगर सफोकेट हुई तो ग्रोथ स्टैग्नेट भी हो सकती है। लेकिन इसीलिए दीपिंदर का बोर्ड में रहना इंपॉर्टेंट है, ताकि क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन के बीच एक बैलेंस बना रहे। ये एक गैम्बल है, लेकिन कैलकुलेटेड गैम्बल है। तो ये कहानी रेजिग्नेशन की नहीं, एवोल्यूशन की है। दीपिंदर गोयल ने पावर छोड़ी नहीं, उन्होंने पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। और अलबिंदर ढिंसा सिर्फ नए सीईओ नहीं बने हैं, वो इटर्नल के नेक्स्ट चैप्टर के ऑपरेटर भी बन चुके हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या जोमेटो की पेरेंट कंपनी एक फाउंडर सेंट्रिक ब्रांड से एक सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन बन पाएगा, या फिर इनोवेशन और एग्जीक्यूशन के बीच टेंशंस क्रिएट होंगी। आने वाला वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा। वैसे आपका क्या मानना है इस पर? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।